अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 करनी है, जो कि आपको सामने नज़र आ रही है। अब क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। आज हम इसके दो मेथड करेंगे, यानी इसके 2 मेथड करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों समझ आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है जी 56240 है हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसको लेके आना है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मतलब होता है 10। साइंटिफिक नोटेशन की वैल्यू होती है 10। अब जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 एक वैल्यू है, यानी 0 के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी वैल्यू आ गई, आपने फ़ौरन उसके बाद पॉइंट लगाना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ 5 एक वैल्यू है, तो फ़ौरन हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद आगे आप जितनी वैल्यूज़ हैं वहाँ लिख के आपने उतनी ज़ीरो लगा दी। जैसे कि यहाँ पे देखिए 6240, तो हमारे पास 6 ज़ीरो बन रही है। ठीक है, इसलिए हमने 1 के साथ 6 ज़ीरो लगा दी है। ठीक है, 5.62 मल्टीप्लाई, अब जितनी उसकी ज़ीरो है, अब 10 की पावर आप उसकी पावर बना दें तो ये आपका सॉल्व हो गया। यानी पहला तरीका ये था। अगर हम इसी का दूसरा मेथड की बात करें, देखें जी, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है ना 5700, आपने क्या करना है, एक फ़ौरन वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना है। जैसे कि 5 की वैल्यू से फ़ौरन पॉइंट लगा दिया, उसके बाद 7, क्योंकि डबल ज़ीरो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जब हमने यहाँ 5 के बाद पॉइंट लगाया था, 5 के बाद जो पॉइंट, उसके बाद कितनी वैल्यू आपको नज़र आ रही है, 3। कितनी वैल्यू है, 3। तो आपने 10 की पावर 3 लिख देनी है, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जैसे कि वो 49 है, 800 है, 000 है। अब 4 एक वैल्यू है। ठीक है, आपने 4 के बाद फ़ौरन पॉइंट लगा दिया, उसके बाद 98 लिखेंगे और आगे जितनी भी ज़ीरो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई डालेंगे। उसके बाद अब देखिए 4 के फ़ौरन बाद हमने पॉइंट लगाया, अब उधर से वैल्यू गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशंस है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, जैसे कि हमने 9 के बाद फ़ौरन पॉइंट लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, 6 है वो लिखेंगे, बाकी 0 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मल्टीप्लाई 10, अब 10 की पावर 7 कैसे आई है, देखिए जैसे कि हमने 9 के फ़ौरन बाद पॉइंट लगाया था, अब 6 से गिने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7। ठीक है, ऐसे ही माइनस वाला तरीका है, पहले हम उसका पहला वाला तरीका समझते हैं, उसके बाद इधर आते हैं जो। ठीक है, चलें जी, अब ये जब पॉइंट आ जाए उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे हम आम रूटीन में पॉइंट ख़त्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट ख़त्म किया है तो फ़ौरन हमने क्या लगाया, 1। अब पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू हम उतनी ज़ीरो लगाते हैं। अब अकाउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसलिए हमने 1 के साथ ये 10 ज़ीरो लगा दी है। ओके हो गया, तो इसलिए अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। तो जैसे कि 995 था, तो 9 के फ़ौरन बाद पॉइंट लगाया, तो पॉइंट के बाद आगे कितनी वैल्यू है, 2, इसलिए हमने 10 की पावर 2 कर दिया है। और नीचे कितनी ज़ीरो थी, 10 थी, इसलिए 10 की पावर 10 लगा दी है। ठीक है, अ- अब ये 9.95 तो वैसे का वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये नीचे दोनों की देखो 10 है, इधर भी 10 है, बेस सेम थी, नीचे ये देखो प्लस हो रहा, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस। 9.95 मल्टीप्लाई, अब 10 में से 2 निकालें, 8, तो साथ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इसलिए क्या लगा दिया हमने, माइनस। ठीक है, अब जी हम आप उधर आते हैं। अब देखेंगे 416.9 हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने कहा एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना है,
जैसे कि हमारे पास पॉइंट तो हमारे पास ये बन रहा है ना 4 के फ़ौरन बाद, इसलिए हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में देखिए हमारे पास कितनी वैल्यू है 2, इसलिए 10 की पावर 2 आ गई है। अब देखो 83,000 है, यानी 83,000 है। अब 8 के फ़ौरन बाद पॉइंट लगाया है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 कैसे आई है। अब देखिए जब हमने 8 के फ़ौरन बाद पॉइंट लगाया है तो अब उसके बाद कितनी वैल्यू है, देखिए 3 1 हो गई, अब 3 0 तो 4, तो इसलिए 10 की पावर हमने 4 लिख दी है। अब पॉइंट वाला करते हैं जी। अब हमने एक वैल्यू के बाद फॉरम पॉइंट लगाना है, या वो होना चाहिए 1 होना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, और 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए अब यहाँ पे 0 के फॉर्म पॉइंट हम नहीं लगा सकते, इसलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। ये भी 0 है, इसे भी हम काउंट नहीं करें। तो हमने 6 पे अब 6 के बाद पॉइंट लगाया, किसके बाद लगाया, 6 के बाद। अब जब पॉइंट हो तो उधर जब वैल्यू हमने अकाउंट करना है, अब यहाँ हमने 6 के बाद पॉइंट लगाया है ना, अब 6.43 हो गया मल्टीप्लाई 10। अब इस 6 और इस पॉइंट 6 के बाद पॉइंट, इस पहले पॉइंट को हमने अकाउंट करेंगे, तो अब ये कितनी बन गई, 3। तो अगर इधर से हम इस तरफ अकाउंट करेंगे तो वो होता है माइनस में अकाउंट होगा, जब पहले पॉइंट लगा हो और हमने पॉइंट लगाना है बाद में, ठीक है ना, उसे सिग्निफिकेंट कहते हैं उसको, जब हम न्यू पॉइंट लगाते हैं। तो जब उन दोनों के दरमियान जब वैल्यू काउंट करेंगे तो वो माइनस में होगी, जब पॉइंट नहीं होगा तो हम प्लस में काउंट करेंगे, जब पॉइंट होगा तो हम उसकी पावर किस में लेंगे, माइनस में। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में पॉइंट पे लगा हुआ है 0.0074 है, हमने 7 के बाद पॉइंट लगाया है तो 7.4 हो गया मल्टीप्लाई 7 और इस पहले पॉइंट के 3 वैल्यू, इसलिए 10 की पावर -3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है 600000 फिर 000 है। अब हमने 6 के फॉर्म पर पॉइंट लगा दिया है, क्योंकि आगे सारी 0 है इसलिए हमें टेंशन नहीं, तो इसलिए मल्टीप्लाई। अब जितनी भी वो हमारे पास वैल्यू में अकाउंट करने के, उसे 10 की पावर उतनी उसकी वैल्यू लिखनी, जैसे कि 7 0 है तो इसलिए 10 की पावर 7 हो गई है। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं हम 0 0 0 0 0, अब सारे 0 दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब हमने पॉइंट कहाँ लगाना है, 3 के बाद, क्योंकि बाकी 0 के बाद हम पॉइंट नहीं लगा सकते, इसलिए 3.95। अब 3 के फॉर जो पॉइंट लगा उस पॉइंट और पहले पॉइंट को हम जितनी वैल्यूज हैं उसको अकाउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसलिए -9 लिख दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं 275 बाई 0.0025 है। पहले जैसे कि पहले हम सिंगल अलग अलग किया था, अब ये इकट्ठे आ गया है, यानी फ्रैक्शन में आ गया, बटे में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 के बाद हमने पॉइंट लगाया तो 2.75, आगे 0 हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस 2 के बाद जितनी बाद में वैल्यू हम इसे काउंट करेंगे, थे 1 2 3 4 5, तो इसलिए 10 की पावर 5 आ गया। अब नीचे वाले में 0.0025 है, तो हमने 2 के बाद पॉइंट लगाया तो 2.5 हो गया मल्टीप्लाई। अब उस पॉइंट इसमें के पॉइंट के अंदर कितनी वैल्यू है, 3, तो इसलिए 10 की पावर -3 आ गया। ये था जी एक्सप्रेस ईच फॉर नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी 10 की पावर मिलेगी। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया होगा ऑर्डनरी में लेके आना, ये पहले ऑर्डनरी था, यानी आम जैसे कहते हैं उसमें दिया हुआ था, हम साइंटिफिक नोटेशन में लेके आए थे। अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट लाजमी किया करें और अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें। चलिए जी, अब नेक्स्ट हम करते हैं जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डनरी नोटेशंस। पहले हम डिटेल में बात करते हैं, उसके बाद हम इधर आएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 है। अब ये प्लस में है तो इसका मतलब पहले इसमें कोई पॉइंट नहीं था, अगर माइनस में आ जाए तो इसका मतलब उसमें पॉइंट पहले था, ठीक है। जब पॉइंट ना हो हमने जाना है बाएं से दाएं, यानी खब्बे से सज्जे, यानी लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अगर पॉइंट हो तो हमने फिर उधर से यानी राइट टू लेफ़्ट आना है, यानी दाएं से
बाएँ आना है, यानी सज्जे से खब्बे आना है, ठीक है ना? इसे देखिए, अब देखिए पहले पॉइंट निकल सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट ख़त्म करेंगे। सिंपल तरीका ये होता है, पॉइंट ख़त्म कर दें आप, तो 50 अब पॉइंट ख़त्म किया तो 1 लगाया, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू थी हमने 2 ज़ीरो लगा दिया। इसके बाद 10 की पावर 10 है तो मतलब 1 के साथ आपने 10 ज़ीरो लगा देनी है, ठीक है? अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसल हो गई है, बाकी कितनी बच गई हैं 8, कितनी बच गई हैं 8, तो 506 के साथ हमने 8 ज़ीरो लगा देनी है, तो इसलिए हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए 10 की पावर -6 है तो इसका मतलब पहले पॉइंट था, अब पॉइंट से पहले तो पॉइंट के हमने सिर्फ जाना है, ठीक है? इसमें पॉइंट ख़त्म किया है तो 1 आ गया, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू थी 3, तो हमने क्या लगा देंगे 3 ज़ीरो लगा देंगे मल्टीप्लाई। अब इसकी 10 की पावर -6 है तो मतलब पावर माइनस में तो प्लस में लाने के लिए हम 1 बाय यानी 1 के साथ 6 ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है? अब 9018 को 1 से मल्टीप्लाई कर 9018 आ जाएगा, ठीक है? अब 60 और 30 90 हो जाएगी, तो यानी 1 के साथ हमने क्या लगा दिया 90 लगा दिया। अब इस पॉइंट के साथ इस तरफ काउंट करना शुरू कर दें, यानी पहले आप 0 लगा देंगे, 0 के बाद ऊपर वाली वैल्यू जो आपकी दी है उसे भी काउंट करेंगे, 4 वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी ज़ीरो थी 9, 4 वैल्यू ये और साथ क्या लगा देंगे 5 ज़ीरो दे, ये देखें 5 ज़ीरो 9018 वैसे का वैसे, साथ हमने 5 ज़ीरो, तो इन्हें अकाउंट करके ये हमारे पास कितनी बन जाएगी, ये 1 की पावर 1 के साथ 90 बने, ठीक है? अब सिंपल में आते हैं उसी तरफ, जैसे कि 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है, अब 6 है तो मतलब माइनस में है, तो सबसे पहले आप 0 लगाएंगे, 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे, माइनस में है, क्या है माइनस में है, एक वैल्यू हमारे पास पहले दी हुई है, तो हमारी पावर कितनी है -4 है, तो एक चलेगी, बाकी हमारे पास बचेंगे 3, कितनी बचेंगी हैं 3, तो हम क्या करेंगे 0.0030 लगाएंगे, उसके बाद जो हमारे वैल्यू 6 है तो 6 दे दी लगा दिया, ठीक है? अब हमने क्या करना है, जैसे कि 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 है, इस पॉइंट को ख़त्म कर दें, ख़त्म कर दिया 506 आ गया, जैसे मैंने पहले ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो साथ हमने ये देखें पॉइंट के बाद 2 वैल्यू थी, 10 में से 2 निकाल दो 8, तो इसलिए हमने उसके साथ 8 ज़ीरो लगा दी है, ओके हो गया? अब देखिए 9.018 जी पीछे भी हमने किया, इस तरीके से ही आप कर सकते हैं 0 पॉइंट। अब हमने पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू बनानी है, देखो इस पॉइंट से के बाद कितनी है 3, माइनस में 3 आ गया ना, तो ये -6 9 हो गया, अब उसे अकाउंट करके हमने साथ उसके 0 0 0 यानी 5 ज़ीरो का 901, तो ये हमारे पास 9 वैल्यू बन रही, गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रही, ठीक है? अब लास्ट वाला क्वेश्चन 4 है, 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, पॉइंट ख़त्म करें तो हमारे पास यानी 1 की पावर 3 बनती है, यानी बटे में आता है मतलब वो माइनस में है, हमने यानी वो माइनस में है, और इधर क्या है 8 की पावर 10 की पावर 8 क्या है प्लस में है, वो 3 है, 8 में से 3 निकालो, बाकी बच गई हमारे पास 5 ज़ीरो, कितनी बच गई हैं 5 ज़ीरो, तो 7.865 वैसे का वैसे लिख दिया, साथ के लगा दिया हमने 5 ज़ीरो। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, इसे बार बार ट्राई करें, ठीक है? जैसे पहले ही कहा है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस ठीक है, और कमेंट भी कर दें और लाइक भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर लाजमी किया करें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। It's you and me, ay, it's what you need, ay.